प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ये फ़ौज नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुई है। थोड़ी सी सुन लें। जवेद इकबाल चीमा साहब आज इंग्लैंड से हमारा साथ देंगे। सुनते हैं जी। जी। पहले लिख दिया था पाकिस्तान पर्सपेक्टिव डॉक्यूमेंट 2003 में कि पाकिस्तानी फौज के अंदर एक बड़ा मार्शल लॉ और जबर करने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। ये पाकिस्तानी फौज नहीं है, ये जर्नैल नहीं है, ये प्रॉपर्टी डीलर है। और प्रॉपर्टी डीलरों ने कौन सी जंगें लड़ी हैं कभी? प्रॉपर्टी डीलरों की और आड़तियों की और दलालों की जहनियत आप जानते हैं क्या होती है? वो जुर्रत, वो बहादुरी, वो दिलेरी, वो वतन परस्ती, वो जमीन पे खित्ते पे मर जाना, लुट जाना, खून बहा देने वाली सोच और नजरिया पाकिस्तानी फौज से खत्म हो चुके हैं। प्रॉपर्टी है, सिर्फ ऊपर करप्शन नहीं है, नीचे सिपाही सुबदार को पैसे देके छुट्टी लेता है। रिश्वत इतनी फौज के अंदर घुस चुकी है और इतनी करप्ट आर्मी का कोहेशन और डिसिप्लिन कायम नहीं रह सकता। ये प्रॉपर्टी डीलर है। अभी चलेंगे जवेद इकबाल चीमा साहब के पास, इसी पे आज का प्रोग्राम होगा। जी चीमा साहब, ये ऑडियो बड़ी देर से वायरल हुई है, जो भी आपने भी सुनी, मैंने आपको भिजवाई है। मुझे ये बताइए, जो आज बड़ा अहम एक सवाल है कि पाकिस्तान के हालात सबको नजर आ रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो हमारी ये फौज के जर्नैल, ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल, ये क्यों नहीं बोल रहे कि पाकिस्तान गलत रास्ते पे जा रहा है, तो इसे ठीक किया जाए? या ये भी इतला है कि इसको खराब करने में भी इनका ही अहम किरदार है? आप क्या कहेंगे? जी वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे बस आपकी बात ठीक है। हम सब जो है ना आपके साथ इस दुख दर्द में शरीक हैं। आपका ज़मीर भी इसकी बात की इजाजत नहीं देता है जो कुछ हो रहा है, और मेरा भी लाजमी बात है, ज़मीर इजाजत नहीं देता जो कुछ मैं देख रहा हूँ मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, एक तमाशा लगा हुआ है। तो जहां तक हम बात करते हैं फौज के मुतल्लक, तो ये ऑडियो में देख के मुझे इंतहाई दुख हुआ है। मगर अफसोस तो इस बात का है मुबारक साहब के ये गेम बड़ी देर से शुरू हो चुकी थी। हमारा 1971 को जो बांग्लादेश बना था ना, इस पाकिस्तान हमारे आके बाजू हमारा काटा गया था। तो जनरल याहिया की शक्ल में जो हमें शक्ल नजर आई थी ना, उससे पहले हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तानी फौज के अंदर भी इतने जनाकार, इतने शराबी जो है ना अफसर होते हैं। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि चंद जर्नैलों ने, मैं ये नहीं कह सकता कि ज्यादा आधी फौज या फौज में दूसरे लोग, चंद जर्नैलों की वजह से, और कुछ हमारी जो है ना जो आजकल पब्लिक सर्विस कमीशन या ट्रेनिंग सेंटर जो है, उनमें जो गंद फैलाया जा रहा है ना, उस गंद का भी असर है। यानी उस ट्रेनिंग का भी असर है, उस गंद का भी असर है कि फौजी जवान अफसर वो नहीं, उनकी सोच बदल दी जाती है और बहुत कुछ उनके साथ होता है। जिस तरह पिछले दिनों मैंने एक वीडियो मैंने पब्लिक सर्कुलेशन भी देखी है, उसमें भी रोना आ रहा था कि वो जो वहां के माशाल्लाह चेयरमैन है, वो जो डायरेक्टर हैं, जब मेन जो होल्ड करते हैं पब्लिक सर्कुलेशन को, वो भी घटिया हरकतें खुद भी करते हैं और करवाते भी हैं बच्चों से। फिर उन्होंने एसीडीसी लगना होता है। तो ये हाल फौज के अंदर, अब ये चंद जर्नैलों की वजह से मुल्क तबाह हुआ है, चंद जर्नैलों की वजह से। अच्छा, और अगर ये बार बार मार्शल लॉ ना लगती और ये करप्शन अंदर ना जाती, क्योंकि मार्शल लॉ लगने की वजह से ये करप्शन का शोरा अफसरों को लगा है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मार्शल ना लगती तो करप्शन का शोरा ना लगता, तो करप्शन की वजह से ये जो गंदगी फैलती है, जना और शराब और प्रॉपर्टी, और ये असल में प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत बहुत ज्यादा फैल चुका है पाकिस्तान के अंदर, और इसके अंदर झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है, मगर पैसे इसमें बहुत ज्यादा है। और सारे पैसे कमाए जाते हैं झूठ, फ्रॉड और धोखे से, और पैसा करप्शन का उसमें फैलाया गया है। यानी उस पैसे के करप्शन ने प्रॉपर्टी के काम को बड़ा अरूज बख्शा है। और मैंने अपनी आंखों से कई कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर देखे हैं जो ये काम अपनी ड्यूटी के दौरान भी करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। और इनको जो है ना वो बकायदा ट्रेनिंग क्यों दी गई? ये प्लाटिंग दे के,
ये जमीनें और प्लाट देना है, ये भी एक फौज के अंदर जो है ना, मैं समझता हूँ ये शिकमी खत्म होनी चाहिए। एक आदमी को घर के लिए एक प्लाट ही काफी होता है, मगर तो ये तो हर सोसाइटी के अंदर प्लाट देना शुरू किया दिया उन्होंने। अच्छा चीमा साहब, अभी एक बात जी सर, आपने जी सर। 2-3 दफा बताई कि चंद जर्नैल है, तो आप क्या समझते हैं कि जो दूसरे हमारे लोग अच्छे हैं वो फिर खामोश क्यों रहते हैं, और खामोशी क्या वजह है कि उनके लिए ये जो जब वो सहूलत भी नहीं लेते और खामोश भी रहते, तो आप क्या समझते हैं कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से दे रहे हैं? तो ये बात आपकी जो है ना बड़ी जबरदस्त है, और ये आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि जब हम कहते हैं कि सारे फौजी अफसर ऐसे नहीं हैं या सारी फौज हमारी ऐसी नहीं है, तो वहां हमारा नजरिया ये होता है कि वो लोग उनके जमीर जिंदा हैं और वो ईमानदार हैं और वो ये सारे सिस्टम से तंग हैं। मगर असल बात क्या है, हमें नजर नहीं आता। हम कहते तो हैं उनको, क्योंकि हम इसलिए कहते हैं कि सारी फौज को हम बदनाम नहीं करना चाहते, इसलिए हम उनको छोड़ देते हैं। मगर अफसोस हमें भी होता है कि अगर जमीर तुम्हारा जिंदा है, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है, अगर तुम ऐसे कुड़ते हो कि जो कुछ हो रहा है गलत है, तो यार कुछ तो बोलो। इसके अलावा एक और बात बड़ी अहम है कि देखो, रिटायर्ड जर्नैल हैं, उनमें से एक दो के अलावा कौन बोला है? हालांकि रिटायर्ड जर्नैल या रिटायर्ड फौजी अफसरान, उनको तो उनके ऊपर तो इतनी कदर नहीं ना, तो जो कितने कितने सालों से रिटायर हैं, मगर उसके बावजूद मैं ये हैरान हूं कि उनको किस चीज का डर है। शायद पेंशन के कट जाने का डर है, शायद पेंशन के ना मिलने का डर है, या पेंशन के उनके ऊपर कोई हो सकता है कोई ऐसी एलिगेशन लग जाए। यानी मैं हैरान तो इस बात पे हूं कि जब जमीर जिंदा हो तो फिर इन चीजों को नहीं देखा करते। आजकल वैसे एक बात बड़ी मुझे और भी नजर आ रही है कि कुछ खामोश मुजाहिदों के नाम से बात चल रही है। यानी कुछ फौजी अफसरान के नाम से बात चल रही थी, और फिर क्या किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उनको जाके मिले, यानी उनको जाके मिले और दूसरी जगह पे जाके फौजी अफसरान से खिताब कर रहे हैं, मिल रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और ये उनको तालीम दे रहे हैं, उनको तबलीग दे रहे हैं, और उनको अखलाकी करप्शन और माली करप्शन का फर्क बता रहे हैं। इस पे ऊपर भी मुझे इंतहाई दुख हुआ कि जब इनको पता चला कि कोई जब फौजी अफसरान का जमीर जिंदा हो रहा है और बातें हो रही हैं कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, तो फिर उन्होंने जाके लेक्चर दिया, और लेक्चर भी इतना गलत दिया कि उससे हाफिज साहब एक्सपोज हो गए। यानी ये सिर्फ चार, मेरे नजदीक इस वक्त ये डर्टी हैरी और जनरल दीम और जनरल आसिम अली और एक और, यानी चार जो है ना इस वक्त वो जनरल बाजवा डकरैन पे अमल कर रहे हैं, और नवासी के साथ किए हुए वादों पे अमल कर रहे हैं, और मुल्क का प्री प्लानिंग बेड़ागर कर रहे हैं ये चार। बाकी को मैं इसलिए अभी इन्वॉल्व नहीं करता, बाकी इसलिए सारे मुजरिम हैं कि जमीर जिंदा हो तो फिर कम से कम अपने साहब को बता देना चाहिए कि अब्बा जी चाचा जी सर माई लॉर्ड, ये आप गलत कर रहे हैं। बच्चे का जो है ना फर्ज है, उसका अगर इल्म तालीम हो तो वो अपने वालिद को ये बता दे कि वालिद साहब ये गलत है, ये दीन के अंदर नहीं है, ये दीन के अंदर है। तो वालिद की इज्जत करनी चाहिए। मगर वालिद जब दीन इस्लाम की दावत देने में कोताही कर रहा हो, कोई गलत मशवरा दे रहा हो, शराब पीने का, ज़िना करने का कह रहा हो, तो फिर वालिद की जो है ना वो जरूरी नहीं है उसकी बात माननी। तो मैं कसूरवार समझता हूँ अपने फौजी अफसरान को कि जब उनका जमीर जिंदा है, उनके साथ दीन इस्लाम की ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह वो पढ़ते हैं, तो फिर उनको वाशगाफ अल्फाज में कह देना चाहिए कि हमारे माई लॉर्ड, ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं हो रहा, और आप इससे पीछे हटें या एक कदम जो है ना पीछे हट जाएं और इस काम को इस तरह करें। मशवरा कोई ना कोई देना चाहिए, और मशवरे में खैर है, बरकत है। मगर रिटायर जर्नैल भी, रिटायर फौजी अफसरान भी इस मशवरे में हिस्सा नहीं ले रहे, और फौजी अफसरान जो हुकूमत में है, इस वक्त वर्दी में है, वो भी अगर हिस्सा नहीं ले रहे, तो मैं समझता हूँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पकड़ इन सब पे होगी। अच्छा चीमा साहब, ये बताइए कि एक चीज होती है कि इंसान देख रहा सब कुछ और बिल्कुल खामोश है, आप क्या समझते हैं कि इन लोगों के जमीर मर चुके हैं या बिल्कुल ही खुद ही ये अंदर से मर चुके हैं, जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है? अब ऐसे भी तो लोग मौजूद हैं जिनको पता है कि ये गलत हो रहा है। हाँ, बात आपकी ठीक है। ये सारे के सारे एक सिस्टम की खराबी है। सिस्टम की खराबी ये है कि किसी को अपनी नौकरी का खतरा है,
किसी को अपनी रिश्तेदारी का खतरा है, किसी के साथ तो लकात है। यानी सारे पाकिस्तान के अंदर ये चंद खानदान है। मैं आरिफ न्याजी अब जो है ना वो जज, उन्होंने अभी जज हैं, अभी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक अपना बयान भेजा था, अपना शेयर किया था, अपना ज़मीर उनका जिंदा हुआ तो उन्होंने एक शेयर किया था अपनी आवाज से एक मैसेज कि 6-7 हजार लोग हैं सारे पाकिस्तान के अंदर जिनके मफादात करप्शन और सारी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ कुर्सियों के उतरे हुए हैं और वही करप्शन करते हैं और वही एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। बात यह है कि अगर मेजर जनरल का बेटा मेजर कर्नल नहीं है तो उसकी बेटी जो है ना वो उसकी शादी हुई है किसी मेजर के साथ। इस तरह इनके रिलेशन है, इस तरह इनके तल्लुकात हैं, इस तरह एक शिकंजे में चंद खानदान जकड़े हुए हैं और एक करप्शन में सारे मुलव्वस हैं। करप्शन में इसलिए मुलव्वस है कि जब वो ससुर की इज्जत करता वो नहीं बोल रहा, वो किसी के और, तो उसका मतलब है जमीर जिंदा नहीं है, जमीर मुर्दा हो चुके हैं। और उसमें उसके पीछे एक लंबी स्टोरी ये है कि हमारी तरबियत जो है ना वो नहीं हुई। तरबियत दीन के ऊपर पहले माँ बाप का फैसला वो नहीं हुई, फिर उसके बाद जो सोसाइटी जिन्होंने ज्वाइन किया ना, अब जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं उनके अंदर गंद फैला हुआ है और जो पाकिस्तान से बाहर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं वहां ये अफसर हमारे खरीदे जाते हैं, वहां ये जना करते हैं, शराब पीते हैं होटलों के अंदर, उनकी वीडियो बनती है, उन वीडियो से ये ब्लैकमेल होते हैं और ये सिलसिला फौज के अंदर बड़ी देर से चल रहा है। फौज के अंदर चल रहा, पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने अफसर ब्यूरोक्रेट या एसपी ग्रेड के या डीसी ग्रेड कोई भी जब बाहर ट्रेनिंग के लिए जाता है तो इनकी वीडियो बना ली जाती है, इनको ब्लैकमेलिंग करने के लिए एक राह पे डाल दिया जाता है, फिर ये सारी जिंदगी अपना सर नहीं उठा सकते। ये बड़े अरसे से हो रहा है और मैं बड़े अरसे से ये लिख भी रहा हूँ और बकवास भी कर रहा हूँ कि अपने इन अफसरों को नजर रखो। मगर इंटेलिजेंस वाले जो काम ये करना था जिन्होंने, उन्होंने ये काम छोड़ के वो गरीबों को उठाना, बच्चों को उठाना, नंगा करना, उन्होंने अपना सुगल और रख लिया है। यानी जो काम असल था इंटेलिजेंस का कि इन पे नजर रखे अफीसरों के ऊपर कि कौन जाके बाहर बिकता है, कौन शराब पीता है, कौन जना करता है, तो ट्रेनिंग के दौरान उन्हें वापस आना आता है, वापस आके कुर्सी संभालनी होती है, पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करने होते हैं, तो वो जो कुछ सीख के आते हैं ना फैसले फिर उसी हिसाब से होंगे। और हमारी अपनी ट्रेनिंग सेंटर भी वो बगैरती का अड्डा बन चुके हैं, बेहयाई का अड्डा बन चुके हैं। जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे हमारे ये फौजी अफसरान की ट्रेनिंग हो, ये सारे के सारे जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं फौजी अफसरान के जो हमारे 17वें ग्रेड के ऊपर आके हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, इन सब के ट्रेनिंग सेंटर फाशी गंदगी के अड्डे बन चुके हैं। और इनके तल्लुकात जो है ना वो आपको मिसाल मैं दे देता हूँ। एक डिप्टी कमिश्नर वो क्या करेगा, मेरा एक जो सर्वर डिप्टी कमिश्नर था उसके साथ झगड़ा हो गया गुजरांवाला में और उसने मुझे बड़ा कुछ उन्हें मेरे खिलाफ किया। एक दिन कहता है डाल दूंगा जेल में, थाने में जाएगा। अच्छा, वो एकदम गलमे खुले होते थे, उसके बटन खुले होते थे और बदमाश डीसी था। और उसकी वजह क्या थी कि उसके घर में जो बीवी थी ना, बीवी नहीं थी, दाश्ता सी जनरल रानी की। यानी जनरल रानी ने जो जाल फैलाए थे ना, जो जनरल या की जनरल रानी थी, उसने जो लड़कियां फैलाई हुई थी वो सियासतदानों के घरों में भी और अफीसरों के घरों में भी थी। ये है बात असल जो है बेड़ा गर्क हमारा इस वजह से हुआ है कि हमारे घर से लेके हमारी कुर्सी तक हम जकड़े हुए हैं, चाहे अपनी वीडियो में जकड़े हुए हैं, चाहे अपनी रंगरलियों में जकड़े हुए हैं, चाहे हमारी बेगमत की वजह से जकड़े हुए हैं। हमें जकड़ा गया है और ये सिस्टम इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, ये फलाब क्या, ये फलाब से भी बदतर हो चुका है। इस सिस्टम के तहत पाकिस्तान का जीना मुश्किल है। इस सिस्टम को तब्दील करने की जरूरत है, वरना आने वाला वक्त इंतहाई खौफनाक होगा। इससे ज्यादा खौफनाक और क्या होगा। बेड़ा गर्क तो पाकिस्तान का हो ही चुका है, सिर्फ ऐलान होने वाला है। बाकी सब कुछ जो को हो रहा है ये इंतहाई गंद है, इंतहाई गंद है। मुबारक साहब, मैं इसको बयान नहीं कर सकता। मैंने 10 लफ्ज़ में आपको बता दिया कि ये सारी स्टोरी कहां से कदे से मिली हुई। अच्छा, आखिर पे टाइम थोड़ा मुख्तसर जवाब दीजिए। ये जो कल ड्रामा किया गया इमरान खान के खिलाफ, घर में भी लूट मार की गई, फिर इस्लामाबाद भी किया गया, आप किस नजर से इसे देखते हैं? मुख्तसर जरा बताइएगा। सरासर बगैरती की इंतहा है। और अब बात वही है कि इसको आप मजीद 4-5 केस करने, केस के दहशतगर्द इसको सवर करना है, इसको दहशतगर्द तंजीम बनाना है और इसके ऊपर बैन लगाना है और इसको बंद करना है। तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को सारे का सारा अब जो वो कह रही है ना सब्सिडी वाली,
वो जो गंजा इधर लंदन में बैठ के प्लानिंग कर रहा है, उसकी बेटी उधर मैसेज कन्वे कर रही है, वो उसका लुब्बे लबाब ये है कि जो प्लानिंग इसने तैयार करके दी हुई है अपने आका को, और माई लॉर्ड उसके साथ शामिल है कि इसको दहशतगर्द जो है ना उसमें तसव्वुर करना है, और इसके घर से असला बरामद ये वो, मैं तो कहा एटम बम निकला है वहां से, हाइड्रोजन बम भी निकला है उसके घर से, सारे एटम बम चोरी हुए थे जो इमरान खान के घर से निकले हैं। तो ये इतना उसके जाल फैलाएंगे कि इसको कल तंजीम इसको सियासत से आउट करना है, तरीके इंसाफ को, और सियासत से आउट करना है इमरान खान को। ये है असल मिशन इनका, और एक मिशन मेरे अल्लाह का है। एक मिशन इनका है, एक मिशन मेरे अल्लाह का है। एक प्लानिंग इनकी है, एक प्लानिंग अल्लाह की है। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, जो मेरे अल्लाह ने चाहा होगा वही मुबारक साहब इंशाअल्लाह। ये मुझे बताइए, मेरा अल्लाह बेहतर करे। चीमा साहब ये बताइए, 65% से ज्यादा लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, तो पाकिस्तान के फिर 65-70% लोग दहशतगर्द हो जाएंगे। आग लगेगी, श्रीलंका से बदतर हालात होंगे, इनके महल्ला जलेंगे, ये कुत्तों को खंभों पे लटकाया जाएगा, और इंशाअल्लाह इस मुल्क में इनकलाब आएगा। ये जो करने जा रहे हैं ना, उसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। ये खुद अपनी कब्र अपने हाथों से खोद रहे हैं, ये खुद अपनी कब्र अपने हाथों से खोद रहे हैं, और इनको पता नहीं इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के बाद क्या होने वाला है। ये इनको पता चलेगा। इनकी आंखें बंद हैं, शराब के जना के नशे में चूर हैं, और अपनी इक़्तिदार की कुर्सी के अंदर ये अपने इस वक्त नशे में धुत हैं, और इनको सफाक का जरदारी और मौलवी डीजल और इनका बेड़ागर्क कर चुका है नून लीग का। अब इनका मजीद बेड़ागर्क होगा इन सब का इंशाअल्लाह, क्योंकि इनके आंखों से पट्टी उतरने वाली है। अगर इन्होंने इमरान खान के बारे में अब मजीद जो भी करना है करें। अगर आउट किया इलेक्शन देख लें, अभी देख लेना, ये इलेक्शन अगर ना हुए तो फिर इस मुल्क में वो आग लगेगी कि इनकी लाशों को खंभों पर लटकाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। भी और सरदारी भी, ये सारे खंभों के ऊपर लटकाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया राना चीमा साहब। अच्छा सर, कल ये मैं बताऊं अपने नाजरीन को, देखने वाले को, कि जब इमरान खान के घर में वो गए थे चोर पुलिस वाले, एक डिब्बे पे इंग्लिश लिखी हुई थी, तो वो समझा कि शायद कोई बाहर का खाना है, पुलिस वाले ने ये समझा। तो जब वो लेके मेरा रफू चक्कर हुआ, बाद में पता चला वो कुत्ते का खाना था। ये इनकी हालत है, क्योंकि इनको खाने की आदत पड़ी हुई, इनको पता भी नहीं चलता ये कुत्ते का या इंसान का। तो ये फर्क बहुत ज्यादा पड़ चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और प्रोग्राम देखते